तो अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे पास जो भी रिएक्ट जेएस के अंदर जो इवेंट्स होते हैं वो सारे इवेंट्स हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो कंडीशनल रेंडरिंग होती है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं ना। तो कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब ये हो गया कि एक कंपोनेंट हम लोग जब रेंडर करें जब कोई कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक और यहाँ पर अपने app.js फाइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इस बटन को फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ ना, जो भी इसका डेटा रहेगा। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर आता तो यहाँ पर लिखा हुआ सिर्फ रिएक्ट जेएस और ये लिखा हुआ है यहाँ पर h1 टैग के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक और हम लोग यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि फंक्शन माई कॉम्पोनेंट, या ऐसा करते हैं कि एक हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट बना लेते हैं और उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और यहाँ पे कंपोनेंट बना लेता हूँ, न्यू फाइल, जिसका नाम हम लोग रखते हैं यहाँ पे माई कंपोनेंट करके .jsx भी हम लोग रख सकते हैं या फिर JS भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। तो अब हम लोग JSX रख देते हैं, है ना, जावास्क्रिप्ट XML करके। ओके, तो यहाँ पर अब आप यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन और जो भी आपके कंपोनेंट का नाम है जो है माई कंपोनेंट, और यहाँ से आपको रिटर्न कर देना है जो भी आपकी डिव रहेगी उस चीज़ को। तो आप यहाँ से लिखेंगे सिर्फ हेलो करके और इस माई कंपोनेंट को फिर आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से आपको इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और आपके फंक्शन का नाम जो है माई कंपोनेंट करके, है ना। तो हमने यहाँ से माई कंपोनेंट अपना यहाँ से रिटर्न कर दिया, जैसे हमने यहाँ पर बटन के साथ में किया था। तो बटन के केस में भी हमने यहाँ से जो अपना फंक्शन बनाया हुआ था वही सेम चीज़ हमने यहाँ से भी रिटर्न किया था और वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं कि अपना जो माई कंपोनेंट है ये हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं और इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माई कंपोनेंट फ्रॉम कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर से, जो ये रहा, और वहाँ पर है माई कंपोनेंट .jsx फाइल करके। इसको अब हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो है माई कंपोनेंट, और इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। मैं इसको जैसे ही यहाँ से सेव करता हूँ वैसे ही आपको यहाँ पर दिखेगा हेलो करके। अब ये हेलो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है अपना माई कंपोनेंट के अंदर से, यहाँ से। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे जो भी अपना कंडीशनल स्टेटमेंट है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एक हमारा आता है इफ़ एल्स का पार्ट, है ना। इफ़ एल्स का मतलब ये होगा, जैसे कि आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने देखा होगा क्या होगा कि मेरे पास एक वेरिएबल होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया और हमने बोला कि भाई इज लॉग्ड इन करके, इज लॉग्ड इन, और इसको हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया। यानी कि जो एक बंदा है वो लॉग्ड इन है। मान लीजिए अगर कोई बंदा लॉग्ड इन होता है तो उसको हमें क्या दिखाना है, और जो लॉग्ड इन नहीं है उसको हमें क्या दिखाना है, ये हम लोग यहाँ पे तय करने वाले हैं। तो हमारे पास एक वेरिएबल है यहाँ पे इज लॉग्ड इन करके, और हम लोग यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि इफ इज लॉग्ड इन अगर होता है बंदा, इफ इस तरीके से इज लॉग्ड इन, तो उस केस में हमें कुछ और रिटर्न करना है और एल्स पार्ट में हमें कुछ और रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं और जो लॉग्ड इन बंदा है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न, और ये हो जाएगा आपका डिव के अंदर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि यूज़र डैशबोर्ड, ठीक है। और अगर वो लॉग्ड इन नहीं होता है तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि भाई लॉग इन फॉर्म, लॉग इन फॉर्म, इस तरीके से, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो ये आ रहा है यूज़र डैशबोर्ड। अब ये यूज़र डैशबोर्ड इसलिए आ रहा है बिकॉज इज लॉग्ड इन ट्रू है, यानी कि बंदा लॉग्ड इन है। अब मान लीजिए बंदा लॉग्ड इन नहीं होता है, उस केस में यहाँ पर होगा फॉल्स करके। अगर यहाँ पे फॉल्स होता है तो उस केस में यहाँ पर आपको लॉग इन फॉर्म दिखाई देगा, है ना। तो ये हो गया आपका कंडीशनल रेंडरिंग, है ना, कि आप जो रेंडर कर रहे हो, जो भी आप कंपोनेंट के अंदर से जो भी चीज़ आप रिटर्न कर रहे हो वो आप किसी एक कंडीशन के ऊपर रिटर्न कर रहे हो, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग करके। एक होता है आपका टर्नरी ऑपरेटर। तो मान लीजिए आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। इसी को आप टर्नरी ऑपरेटर जो अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको आप यूज़ करके भी आप यहाँ पर चीज़ों को आप रेंडर कर सकते हो। वो भी सेम आपका इफ एल्स की तरह ही होता है। तो यहाँ पर आप क्या करना चाहते हो कि आप यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ से रिटर्न करना चाहते हो। यहाँ पर एक डिव है और डिव के अंदर अगर इज लॉग्ड इन होता है तो आप यहाँ पे लिखोगे इज लॉग्ड इन,
उस केस में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर रिटर्न करना है यूज़र डैशबोर्ड, ठीक। नहीं तो आपको रिटर्न करना है लॉगिन फॉर्म, और आप इसको यहाँ पे क्लोज कर दो। आप इसको सेव करो, यहाँ पर आओ और आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। देखिए लॉगिन फॉर्म आपको दिख रहा है। यहाँ से अगर आप इसको यहाँ से ट्रू करते हो तो यहाँ पर आने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे यूज़र डैशबोर्ड। तो ये वैसे ही काम कर रहा है जैसा कि आपने इस चीज़ को लिखा है। अब इस चीज़ को आपको लिखने का तरीका सिर्फ ये है। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया टर्नरी ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, है ना, जिसके अंदर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे कोई एक कंडीशन लिखते हैं, फिर उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ प्रिंट करते हैं और फिर इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। ओके, तो टर्नरी ऑपरेटर के साथ में भी आप एक कंडीशनल रेंडरिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। एक और तरीका है, दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ टर्नरी ऑपरेटर को। अब आपका तरीका जो कि शॉर्टकट सर्किट करके, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चेक करते हैं कि बंदा अगर लॉग्ड इन होगा तो आपको क्या दिखाना है। तो उसके अंदर हम लोग एक, मैं यहाँ पे कमेंट के तौर पे लिख देता हूँ शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, जिसके अंदर आपका होता है आपका एंड ऑपरेटर एंड एक होता है आपका और ऑपरेटर, है ना। ये दो आपने पढ़े होंगे। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से करते हैं। मान लीजिए आपने एक डिव बनाई, आपने यहाँ से रिटर्न किया और रिटर्न के अंदर आपने यहाँ पे लिखा डिव, और इस डिव के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई इज लॉग्ड इन। अगर लॉग्ड इन होता है बंदा तो आप उसको शो करो यहाँ पे यूजर डैशबोर्ड। आपने यहाँ पे लिखा यूजर डैश, है ना। तो ये क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक ही कंडीशन है कि अगर बंदा लॉग्ड इन होता है तभी आप उसको ये चीज़ दिखाना, नहीं तो आप उसको कुछ मत दिखाओ, है ना, ब्लैंक रखेगा। तो इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो अभी देखिए इसको यूजर डैशबोर्ड दिखा रहा है ना, क्योंकि ये ट्रू है। अगर मैं इसको यहाँ से फॉल्स कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ तो यहाँ देखिए ये गायब हो गया है ना। तो ये ट्रू जब ही होगा जब यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तभी ये शो करेगा, अदरवाइज नहीं शो करेगा। तो मान लीजिए कोई एक आपकी कंडीशन है जिसमें आप उस चीज़ को जब दिखाना चाहते हो जब वो चीज़ कंडीशन यहाँ पे ट्रू करती है। तो मान लीजिए आपके पास एक यूज़र नेम नाम से एक जो वेरिएबल है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि कॉन्स्ट यूज़र नेम, और उसका नाम आपने यहाँ लिख दिया मान लीजिए टेस्ट यूज़र करके, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई अगर यूज़र नेम होता है ना, तो उस केस में आप क्या करो कि आप यहाँ पे यूज़र नेम प्रिंट कर दो। नहीं तो एक सेकेंड, मैं इसको और इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि यूज़र नेम, अगर यूज़र नेम होता है तो उस केस में आप क्या करो कि आप जो यूज़र नेम प्रिंट करो और आप यहाँ पे लिखो कि गेस्ट यूज़र। मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ। अभी देखिए कंपाइल हो रहा है, अभी एक वार्निंग दे रहा है, और ये वार्निंग दे रहा होगा इसी चीज़ की कि भाई इज लॉग्ड इन आपने यहाँ पर डिफाइन किया बट आपने कहीं यूज़ नहीं किया हुआ है। बट कोई बात नहीं, अभी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ टेस्ट यूज़र इसलिए दिखा रहा है बिकॉज यहाँ पे यूज़र का नाम आपने प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर आप यूज़र का नाम अगर आप प्रोवाइड करोगे तो यूज़र का नाम दिखाएगा। अगर आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो उस केस में क्या होगा कि ये आपको दिखाएगा गेस्ट यूज़र, है ना। ईजी था। देखिए यहाँ पर दो है हमारे पास, एक एंड है और एक और है। तो एंड में क्या होगा कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मतलब ये और वाली कंडीशन को शो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इज लॉग्ड इन बंदा होगा तो ये वाला चीज़ दिखाएगा, अदरवाइज वो दिखाएगा ही नहीं। और वाले कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पर कि अगर वो यूज़र नेम नहीं प्रोवाइड करता तो उस केस में वो इसको प्रिंट करेगा। अदरवाइज वो अगर यूज़र नेम है कुछ यहाँ पर, है ना, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक नाम है, मान लीजिए जॉन करके है, आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर जॉन दिखाएगा। बट अगर नेम अगर इसको प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में ये गेस्ट यूज़र यहाँ पर लिख सकता है। तो इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो? तो मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा कि वेलकम कर रहे हो आप किसी एक बंदे का, तो यहाँ पर कोई अगर नाम प्रोवाइड नहीं करते तो वो, है ना, गेस्ट यहाँ पर सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई वेलकम गेस्ट, है ना। अदरवाइज आप यहाँ पे कोई एक नाम प्रोवाइड करते हो, जैसे जॉन था, तो ये यहाँ पर लिख देगा कि भाई वेलकम जॉन करके। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो कि स्विच केस के थ्रू हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने कोई एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ है स्टेटस नाम से, तो आपने यहाँ लिखा कॉन्स्ट
स्टेटस इक्वल आपने कुछ यहाँ पर डाल दिया, मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा कि भाई एरर करके, है ना, कोई एक पेज है जो यहाँ पर आप दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे स्विच केस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो स्विच के अंदर आप यहाँ पे पास कर दोगे स्टेटस, और फिर आप इसके अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हो, ये रहेगा आपका स्टेटस। और यहाँ पर आप केस डाल सकते हो कि भाई केस अगर मान लीजिए लोडिंग का है तो यहाँ से वो रिटर्न करेगा, लेट्स से एक डिव ले लेगा वो, है ना, और यहाँ पर लिख देगा कि भाई लोडिंग। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मान लीजिए एक यहाँ पर केस आता है उसका एरर का, जो कि अपने केस में है, तो उस केस में ये यहाँ से रिटर्न करेगा मान लीजिए एरर पेज, ठीक है। और फिर आप एक और आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो सक्सेस का अगर आप ऐड करना चाहते हो, या मान लीजिए आपने डिफ़ॉल्ट फिर आपने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो फिर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो मान लीजिए अननोन स्टेटस करके, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिव अननोन स्टेटस, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी ये क्या दिखाएगा, अभी दिखाएगा एरर पेज, है ना, बिकॉज यहाँ पर एरर है। तो आप इसको सेव करें, यहाँ पर आते हैं, देखिए एरर पेज दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे लोडिंग दिखाते हैं और फिर आप इसको यहाँ से सेव करते हैं तो ये आपको लोडिंग दिखाएगा, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने स्विच केस के थ्रू भी आप यहाँ पे कर सकते हो, इफ़ एल्स कंडीशन भी लगा के आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे आप यूज़ करना चाहें आप उसको उस तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो ना। तो ये भी एक तरीका है आपका कंडीशनल रेंडरिंग करने का, जो हर एक रेंडरिंग आपकी डिफरेंट तरीके से हो रही है, अगर बेस्ड ऑन द स्टेटस, है ना, कोई एक स्टेटस कोड के भी यहाँ पे अगर आप करना चाहते हो तो आप चाहो तो आप एक अलग कंपोनेंट बना करके भी आप यहाँ पर रेंडर कर सकते हो ना, तो किसी एक कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो मेरे पास एक ही कंपोनेंट है, माई कंपोनेंट। इसके अंदर हम लोग एक और कंपोनेंट यहाँ पर बना लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बनाया फंक्शन, मान लीजिए यहाँ पे लिखा डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड नाम से एक जो कंपोनेंट हमने बनाया यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डिव में डाल देते हैं, लेट से h1 टैग है, वो है वेलकम यूज़र, इस तरीके से, ठीक है। और एक हमने बनाया यहाँ पर कंपोनेंट जो है आपका लॉगिन फॉर्म करके, मान लीजिए लॉगिन फॉर्म, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर आपने बोला कि भाई प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट, और यहाँ पे फिर आपने एक इनपुट फील्ड आपने दे दिया, मान लीजिए टाइप हो गया आपका टेक्स्ट, है ना, इस तरीके से जो भी। तो अभी हम लोग सिर्फ डमी के लिए देखें तो ये यहाँ पर हमारा दो कंपोनेंट है, एक तो आपका डैशबोर्ड है और एक आपका लॉगिन फॉर्म है। और हम लोग ये चाहते हैं कि अगर बंदा, है ना, ये इज़ लॉग्ड इन के बिहाफ पर ही वो काम करे। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ वैसे, और इसको हम लोग नीचे लेके चलते हैं यहाँ पर। तो हमने बोला कि रिटर्न डिव है, मान लीजिए इसके अंदर हमने बोला कि भाई इज़ लॉग्ड इन अगर होता है बंदा, तो उस केस में आप क्या करो, आप यहाँ पे डैशबोर्ड कंपोनेंट आप दिखाओ। तो आप यहाँ पे लिखोगे डैशबोर्ड, है ना, एल्स आप यहाँ पे लॉगिन फॉर्म करके था वो वाला कंपोनेंट आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने दो कंपोनेंट बनाए, एक तो डैशबोर्ड और एक लॉगिन फॉर्म, जो आप यहाँ पर टॉप पर आप देख सकते हो, जो कि है डैशबोर्ड और लॉगिन फॉर्म। इन दोनों कंपोनेंट्स को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे चेक करें कि बंदा अगर लॉग्ड इन होता है तो उस केस में वो डैशबोर्ड पेज दिखाएगा, अगर नहीं होता तो उस केस में वो लॉगिन फॉर्म दिखाएगा। तो अभी देखिए इज़ लॉग्ड इन यहाँ पे फॉल्स है, यानी कि वो लॉगिन फॉर्म दिखाएगा। तो मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ, यहाँ पर आते हैं, देखिए प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट, स्पेलिंग गलत है, फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट कर गया, ठीक है। तो प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट, है ना, तो वो बंदा यहाँ से लॉगिन होगा। और यहाँ से अगर आप इसको यहाँ से ट्रू कर देते हो, अपने यहाँ पर लिखा ट्रू, आपने इसको सेव किया, तो अब ये हो जाएगा कि भाई वेलकम यूज़र, है ना, वेलकम टू दी डैशबोर्ड या वेलकम जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडीशनल रेंडरिंग फॉर एनी कंपोनेंट, है ना, कंपोनेंट के लिए आपने यहाँ पे कर लिया। तो हमने यहाँ पे 4-5 तरीके हमने देख लिए, है ना। पहला तरीका हमने यहाँ पे देखा था कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इफ़ एल्स कंडीशन के थ्रू हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं, जो कि यूज़र डैशबोर्ड है, इस तरीके से, है ना। फिर हमने यहाँ पे देखा टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू कि हम लोग किस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर का, यानी कि इज़ लॉग्ड इन है, कुछ कंटेंट ऐसा है जो स्पेसिफिक है, तो उसके भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दिखा रहे थे। फिर हमने यहाँ पे देखा कि भाई शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन के थ्रू कि किस तरीके से हम लोग
मैं इसको भी अनकमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास था इज़ लॉग्ड इन करके, तो हमने यहाँ पे देखा कि इज़ लॉग्ड इन हमारा दिखेगा एंड करके, तो अगर ये बंदा ट्रू होगा तभी ये चीज़ दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा वो। और वाले कंडीशन में क्या था कि अगर यूज़र नेम यहाँ पे प्रोवाइड होता है तो वो यूज़र नेम दिखाएगा, नहीं तो वो गेस्ट दिखाएगा। तो ये हमारा हो गया था और करके, है ना, ये वाले, ये दो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटर। फिर तीसरा हमारे पास था यहाँ पे स्विच केस का, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक स्टेटस हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे, और हम लोग ये देख रहे थे कि वो कौन सा स्टेटस है, और उसी के बिहाफ पे हम लोग ये डेटा हम लोग यहाँ से रिटर्न कर रहे थे। फिर हमने यहाँ पे देखा कि इज़ लॉग्ड इन करके जो भी डैशबोर्ड वगैरह का है, तो उसके बिहाफ पे हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास जो कंपोनेंट है वो हम लोग कंपोनेंट सीधा रेंडर कर सकते हैं। अगर वो लॉग्ड इन बंदा तो डैशबोर्ड उसको दिखाएंगे, अगर लॉग इन नहीं होता तो उस केस में हम लोग उसको लॉग इन फॉर्म दिखाएंगे, है ना। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि इन सभी को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ पे प्रॉप्स भी आप पास कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे नेम पास कर दिया, और नेम में आपने यहाँ पे लिखा कि लेट्स से जॉन स्मिथ करके, है ना। अब ये जो डैशबोर्ड है, अब यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर आप यहाँ पर एक प्रॉप्स आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो जो कि नेम के नाम से होगा, और यहाँ पर आप सीधा आप यहाँ पर लिख सकते हो नेम सीधा, है ना। सेव करो इसको, यहाँ पर आओ, वेलकम जॉन स्मिथ। अब ये जॉन स्मिथ आपने यहाँ से पास किया हुआ है ना। तो इस प्रॉप्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरी पीछे की वीडियो में आपने देखा होगा कि वहाँ पर हमने प्रॉप्स के बारे में देखा था। आप यहाँ पे प्रॉप्स के बिहाफ पर भी आप यहाँ पे चीज़ों को आप रिटर्न कर सकते हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली आप यहीं से कर पाओगे। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से कमेंट कर दिया, तो यहाँ पर अगर वो लॉग्ड इन अगर होता है तो उस केस में आपको रिटर्न करना है, लेट्स से आपने यहाँ पर लिखा डैशबोर्ड करके, है ना, कि बंदा अगर लॉग्ड इन होता तो उस केस में आप जो डैशबोर्ड रिटर्न करो। एल्स में क्या होगा कि आप यहाँ से रिटर्न करो उसका लॉग इन फॉर्म करके। तो अभी ये फॉल्स है तो ये इसको लॉग इन फॉर्म लेके जाएगा, है ना। और अगर आप यहाँ से इसको अगर आप यहाँ पे ट्रू कर देते हो तो ये उसको डैशबोर्ड का पेज यहाँ पे दिखाएगा, है ना, वेलकम। और यहाँ पे नेम आपको पास करना पड़ेगा जो कि था अपने पास, मान लीजिए जॉन है ना। आप इसको सेव करें, यहाँ पर आएंगे तो वेलकम जॉन करके आ रहा है। ओके, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या अगर आप एक कंपोनेंट यहाँ पे बनाते हैं तो आप प्रॉप्स के थ्रू भी आप यहाँ पे कंडीशंस पास कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे आपने चेक किया कि भाई चेक लॉग इन करके, है ना। और आप यहाँ से यहाँ पर आप ये जो कंडीशंस हैं इसको आप यहाँ से उठा करके, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे आप पास कर सकते हैं। और ये जो इज लॉग्ड इन है इसको आप डायरेक्टली आप यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर पास कर सकते हो। तो इसको आप यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ से आप डायरेक्टली आप रिटर्न कर सकते हैं इस चीज़ को, और वो हो जाएगा आपका चेक लॉगिन करके। और यहाँ पे प्रॉप्स के तौर पे आपको पास करना पड़ेगा इज़ लॉगिन के अंदर, आपको यहाँ पे पास करना है ट्रू या फिर फॉल्स, जो भी आप यहाँ पे पास करना चाहें। तो ओके, इसको हम लोग कैपिटल कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं, सक्सेसफुली हो गया। तो यहाँ पर देखिए वेलकम जॉन करके आ रहा है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ से डैशबोर्ड वाला पेज अभी ये दे रहा है। और अगर मैं यहाँ से फॉल्स अगर मैं पास करता हूँ, ओके, तो यहाँ पर ये एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। तो इसको हम लोग इस तरीके से डेटा पास कर देते हैं। तो अभी देखिए प्लीज़ लॉगिन फॉर्म करके आ रहा है ना। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा था कि इज लॉग्ड इन जो अपना है वो हम लोग अगर हम लोग स्ट्रिंग के तौर पे पास करेंगे तो वो डबल कोट में था, उसकी वजह से हो रहा था। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आप एक कंपोनेंट के अंदर आप पास करके भी आप यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये 4-5 तरीके हैं जिस तरीके से आप कंडीशनल रेंडरिंग रिएक्ट जेएस के अंदर कर सकते हो। और हमने हर एक रेंडरिंग जो अपना कॉन्सेप्ट था हर एक के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया।